इस वक्त हम मौजूद हैं संजय पार्क में ही, जहां बीते दिनों 15 हिरणों की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई और आज जो है कि यहां से हिरणों को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसा भी लग रहा है। आपको नज़दीक से इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कुत्ते कैसे घुस सकते हैं। आखिर ये वही संजय पार्क है जो आज सवालों के घेरे में है। मुख्य वन संरक्षक ने 4 लोगों को सस्पेंड किया है, जिसमें डिप्टी रेंजर हैं। इसके अलावा एक हिरण जो दूसरे दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, मैं हूं आकाश प्रधान और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। ये मेरे पीछे जो बाड़ा देख रहे होंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं संजय पार्क में ही, जहां बीते दिनों 15 हिरणों की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई, जिसे डीएफओ ने बताया कि 4-5 कुत्ते घुस गए थे शुक्रवार के दरमियानी दिन रात में। उसके बाद कुत्तों ने उसे नोच कर काट दिया, जिसके बाद तत्काल उसी दिन जो है 14 जो हिरण थे वो मर चुके थे। उसके दूसरे दिन यानी कल रविवार को भी एक हिरण की मौत हो गई। टोटल मिलाकर 15 हिरणों की मौत हो गई थी। ये वही बाड़ा है जिस बाड़े में हिरणों को रखा गया था। अब इसे देखिए, हम जरा एक बार आपको नज़दीक से इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कुत्ते कैसे घुस सकते हैं। आखिर ये है जाली, फेंसिंग किया गया है। इसमें कुत्ते की साइज, मतलब कुत्ता तो घुस ही नहीं सकता, मतलब साफ है कि किसी न षड्यंत्र की बू आ रही है। और आज जो है कि यहाँ से हिरणों को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि अभी इक्का दुक्का जो हिरण है वो आगे वाले गलियों में वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हमें दिखाई पड़ रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कैमरे जूम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से केवल अभी यहाँ पर नील गाय खड़ी है। हम उस जगह भी आपको ले चलते हैं जहाँ से डीएफओ जो हैं अभिषेक बता रहे थे कि इसी जगह से कुत्ते प्रवेश किए थे। इस पूरे मामले में 4 लोगों को अब तक सस्पेंड किया गया है और एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हम उसी जगह पर ठीक खड़े हैं जिस जगह पर अभिषेक जोगावत जो डीएफओ हैं, उनका दावा है कि यहीं से कुत्ते घुसे थे। चूँकि गेट बंद था और गेट बंद है, ये देखिए रोज़ाना की बात, आज भी बंद है ये गेट। इसी बाड़े पे हिरण को रखा जाता है और हिरण अभी यहाँ से नहीं है, क्योंकि यहाँ से 15 हिरण की मौत हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ सेंसिटिव एरिया मानते हुए यहाँ जितने भी हिरण थे उसे दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखिए, ये बता रहे थे यहाँ एक नीले कलर की सीट लगी हुई है और सीट के पीछे जस्ट वही सेम जाली जो हमने आपको दिखाया था, वही जाली था। बावजूद यहाँ पर से कैसे कुत्ते प्रवेश कर सकते हैं, आप ये संदेह के घेरे में आता है, सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार डीएफओ का दावा है कि यहाँ पर 5-6 कुत्ते जो आवारा कुत्ते थे वो यहाँ पर घुसे थे और हिरणों पर अचानक अटैक कर देते हैं। उसके बाद हिरणों की मौत हो जाती है, 14 हिरणों की। इसके अलावा एक हिरण जो दूसरे दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसकी भी पुष्टि उन्होंने ये की है कि कुत्तों की अटैक से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन एक सवाल एक ज़रूर आपके मन में और हमारे मन में भी उठ रहा है, वो ये कि हिरण एक ऐसी प्रजाति है जो अचानक से कूद जाती है। जब उसकी जान पे बनाती तो इस बाड़ा भी कोई काम नहीं आता उसके। वो अपने जान को बचाने के लिए इस बाड़े से भी छलांग मार के दूसरे साइड जा सकती थी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र का बू भी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जाँच की जो बात है वो सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मुख्य वन संरक्षक ने 4 लोगों को सस्पेंड किया है, जिसमें डिप्टी रेंजर हैं और 2 वनपाल और एक आरक्षक, ऐसे करके 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। वहीं जो तत्कालीन जो रेंजर हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 5 दिनों के अंदर उन्हें कारण बताओ नोटिस में जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई और काहे के लिए यहाँ पर जो आवारा कुत्ते थे वो किस तरीके से यहाँ पर घुसे। हालाँकि इस कांड के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो संजय पार्क के चारों साइड का जो तार से जो फेंसिंग किया गया था, उसके बाद वहाँ पर टीन के जो छप्पर है उसे लगाए जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता भी ना दिख सके। ये बताने के लिए, दबाने के लिए कि आखिर हमने इतने बड़े कांड होने के बाद हम अब सजग हो गए हैं, हमारे यहाँ हिरण रख सकते हैं, हमारे यहाँ अब कुत्ते नहीं घुसेंगे। मतलब साफ है कि निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई रही होगी। यही वजह है कि आज जो बेजुबान हिरण 15 हिरणों की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। इसमें जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, तब जाकर के ये मामला शांत हो सकता है। अन्यथा वन्य प्राणी के जो प्रेमी हैं उन्होंने भी अब सवाल सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में आखिर जांच कब तक होगी और छोटे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है, बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये से भी मांग उठ रहे हैं।
ये वही संजय पार्क है जो आज सवालों के घेरे में है। इस पार्क में अनेकों जगह पट्टल लगाए गए हैं। चलिए हम उस पट्टल को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। वन्य प्राणियों की रक्षा करें, इसे तो आपने सुन लिया। उसके बाद हम एक नज़ारा दिखाते हैं। ये वही घेरा है जिस घेरे से ये दावा है डीएफओ का कि इस घेरे के अंदर से 4-5 आवारे कुत्ते घुस जाते हैं अंदर। उसके बाद उस बाड़े में चले जाते हैं जिस बाड़े में हिरणों को रखा गया था। अब समझिए कि आखिर इस यहाँ तो चलिए हाइट कम है घेरे की, तो यहाँ से समझ में आता है कि कुत्ते घुस गए, लेकिन उस बाड़े में कैसे घुसे जिस बाड़े में ताला लगा हुआ था। हालांकि खाना पूर्ति करने के लिए 4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। उसके बाद जो काम है वो युद्ध स्तर पर कराए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये स्टील के जो चादर है उसे इसमें फिट कराया जा रहा है ताकि दुनिया को लगे कि हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आगे ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो करके हम अब शेड लगा रहे हैं, यहाँ पर शेड को लगा रहे हैं ताकि अब पारदर्शिता भी नहीं, कुत्ते भी नहीं आ पाएँ, चाहे कुछ भी ना आ पाए यहाँ पर। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। यही वजह है कि बेजुबान 15 हिरणों की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी है कि आखिर कार्रवाई किस पर।